गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस समय हम लोग जो है जावा की सीरीज कर रहे थे फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं या फिर जो जावा के अंदर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको जावा का कुछ भी नहीं मालूम ये भी कह सकते हैं हम, अगर वो भी जो है जावा के अंदर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो है आप जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है आप उसको भी दोबारा रिपीट कीजिए। और अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप 2-3 बार ट्राई कीजिए कि उस चीज़ को पढ़ा जाए, ताकि आपको अच्छे तरीके से उसका क्या कहते हैं बेनिफिट मिले, राइट। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है, आप उसको थ्योरी पढ़ के या फिर कोई बुक पढ़ के जो है उसको उतना अच्छा तरीके से नहीं सीख सकते हैं जितना कि आप जो है बीइंग अ प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, राइट। तो आपको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं साथ के साथ जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप उसको रिपीट कीजिए। और यदि किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है मेनली थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों कवर कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कॉन्सेप्चुअल भी समझना होता है, साथ के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी समझना होता है, राइट। तो उनके लिए जो है इवन सबके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको थ्योरेटिकल भी मालूम है, आपको प्रैक्टिकल भी मालूम है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेट। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा अभी हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर में क्या कवर किया था, स्ट्रिंग, जावा के स्ट्रिंग मेथड्स को कवर किया था कुछ। आज जो है हम लोग कुछ उसके और इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स कवर करेंगे। मेजरली आज जो है हमारा स्ट्रिंग का लास्ट लेक्चर हो सकता है, क्योंकि जो अभी तक मतलब वैसे तो स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैंने आपको अभी फ़िलहाल उतने बताए हैं जो मेजरली जो है रिपीटेडली यूज़ होते हैं इन दी इंडस्ट्री। बाकी जैसे टाइम मिलेगा हम आपको जो है और भी सब कुछ जो है बताते चलेंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम लोग लास्ट लेक्चर के में हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े थे, आज हम जो जावा के स्ट्रिंग कुछ मेथड्स पढ़ते हैं कुछ और, जिसके अंदर में पहला आज का मेथड है हमारा हुआ है स्टार्ट्स विद मेथड कब यूज किया जाता है। तो स्टार्ट विद मेथड जो है जब हम लोग किसी भी दी हुई स्ट्रिंग के अंदर में ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है या फिर पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ये ऐसा कोई कंडीशन चेक करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट विद मेथड। और ये जो है हमें एक बूलियन आउटपुट देता है। बूलियन आउटपुट देता है मीन्स अगर आपकी स्ट्रिंग जो है आपने जो जिस भी स्ट्रिंग के अंदर में आपने सर्च करना है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है या फिर किस कीवर्ड से स्टार्ट हो रही है, अगर वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर में मिलता है तो आपको जो है ट्रू रिजल्ट मिलेगा। अगर वो कैरेक्टर नहीं मिलता है तो आपको जो है फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है str, इसके अंदर में हमने कोड एस्पायर वैल्यू दे रखा है एंड एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर आप ये देखो str डॉट स्टार्ट्स विद, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके अंदर में हम लोग ने एक कैरेक्टर जो है यहाँ पे डाला हुआ है c, मीन्स ये चेक करेगा कि यह पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर c से स्टार्ट हो रही है तो या हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ट्रू। ओके, अगर ये स्ट्रिंग जो है सी से स्टार्ट नहीं होती, अगर मतलब मैं आगे कुछ और लिख दूं तो आउटपुट आएगा फॉल्स। क्योंकि ये स्टार्ट्स विद मेथड का काम ही क्या है कि ये पर्टिकुलर चेक करता है कि जो हम जिस भी स्ट्रिंग के अंदर में हम लोग चेक कर रहे हैं वो स्ट्रिंग हमारी क्या कहते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर से या फिर पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रही है या नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अगर जो भी स्ट्रिंग के अंदर में हमें सर्च करना है वो स्ट्रिंग अगर पर्टिकुलर कीवर्ड से स्टार्ट हो रही है, आपको ऐसी कोई कंडीशन चेक करनी है तो आप हमेशा स्टार्ट विद मेथड का यूज करेंगे। आपको इसका आउटपुट मिलेगा ट्रू या फिर फॉल्स, आपको ट्रू या फिर फॉल्स आउटपुट मिलेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। जो भी हमने अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया, अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं यहाँ पे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम यहाँ पे थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं प्लस जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, ये सारा नोट्स और सब कुछ जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में मिल जाएगा। तो आप लोग उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है बशर्ते जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपको समझ में आना चाहिए। इवन इफ़ यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, राइट, अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर से आप नहीं है, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड के अंदर में आना चाहते हैं, जावा के अंदर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एज अ जावा डेवलपर आप अपने को जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, देन आपका जो है स्वागत है। आपको मीन्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, जहाँ से शुरुआत होती है, एक्चुअली मैंने वहीं से शुरू किया है कि आपको शुरू से लेके अंत तक जो है चीज़ें समझ में आए। अभी हम लोग कोर जावा कर रहे हैं, कोर जावा के डीप मेथड्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। मीन्स हर एक चीज़ जो कॉन्सेप्ट कोर जावा के अंदर में है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जनरली लोग जो है क्या करते हैं, कोर जावा का जो मेन स्टैंडर्ड टॉपिक है वो सब जगह सब लोग बता देते हैं, और जो बीच की चीज़ होती है वो मालूम नहीं होती। उस केस में होता क्या है कि जब आप एज अ डेवलपर किसी कंपनी के अंदर में जॉब करने जाते हैं तो आपको कोर कॉन्सेप्ट तो मालूम है, लेकिन जो ये सब चीज़ें नहीं मालूम होती हैं, तो आप क्या करते हैं, गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, R&D करते हैं, तब आपको काम करने का अवसर मतलब या फिर उस पर्टिकुलर कार्य को कंप्लीट करने का अवसर मिलता है, राइट। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम है पहले से तो आपका समय बचता है, साथ के साथ आपके इंटरव्यू के अंदर में अगर कोई चीज़ पूछी गई है तो उसके अंदर में भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मेथड पे हम लोग आते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, तो जो भी हमारी दी हुई स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से कुछ स्ट्रिंग अगर हमें कट करना होता है, मीन्स उससे सब स्ट्रिंग निकालना होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं सब स्ट्रिंग मेथड। ओके, इट इज़ यूज टू गेट सब पार्ट ऑफ द मेन गिवन स्ट्रिंग। ओके, अब मीन्स एग्जांपल जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है str, एक वेरिएबल है जिसके अंदर में स्ट्रिंग क्या है, वेलकम टू कोड एस्पायर। अब हम इसमें से चाहते हैं कि कुछ जो है पार्ट जो है हम अलग कर लें, कुछ पार्ट अलग कर लें। कैसे, इन द सेंस अगर हम पहले तो सब स्ट्रिंग को कैसे यूज करते हैं, तो जो str ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे इसके अंदर में। अब आप देखो पोजीशन पास करते हैं, ये स्टार्ट पोजीशन होता है, ये एंड पोजीशन होता है। ये पहला होता है स्टार्ट और दूसरा ये होता है एंड। फर्स्ट वन इज स्टार्ट एंड सेकेंड वन इज एंड पोजीशन। अब एंड इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पोजीशन की वैल्यू आप यहाँ लिखोगे वो ये सब स्ट्रिंग क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन से वैल्यू फाइंड करना शुरू करेगा। जैसे अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो 0 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे W है, 1 पोजीशन पे E है, एंड सेकेंड पोजीशन पे L है, राइट, एंड थर्ड पोजीशन पे C है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता 3, ओके, 3,6, तो 3,6 क्या होता, थर्ड पोजीशन से 6 नंबर पोजीशन तक की जो सब स्ट्रिंग होती वो आपको आउटपुट में मिल जाती। ओके, उसका आपका आउटपुट आ जाता। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे 0 1 2 3, तो 3 पे है C एंड 6 पे है 4 5 6 E, तो आपको क्या मिलेगा, COME, आपको ये सब स्ट्रिंग मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सब स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो ये अभी हम इसको प्रिंट कराएंगे, इसको रहने दो आप। ओके, तो ये सब स्ट्रिंग को यूज़ करने का तरीका है। तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, बेसिकली जो हमारी दी हुई स्ट्रिंग होती है वो उसी स्ट्रिंग से एक सब पार्ट निकालने का काम करता है, और अगर जो भी पोजीशन हम यहाँ पास करते हैं उस पोजीशन स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन तक के बीच की जो स्ट्रिंग होती है वो आपको एज एन आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपो मिस्टेक था, ये इंट की बजाय स्ट्रिंग होगा, अभी मैं प्रैक्टिकल में आपको सही करके दिखाऊंगा। ओके, थर्ड नंबर पे आते हैं। तो तीसरा जो है हमारा जो मेथड है वो है टू लोअर केस। ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है जावा के अंदर में, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग अक्सर। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर में आपका कैपिटल लेटर का भी कॉम्बिनेशन है प्लस स्मॉल लेटर का भी कॉम्बिनेशन है,
लेकिन अगर आपको आउटपुट चाहिए कि वो जो भी स्ट्रिंग है उसको आप जो है सारे जो है कैरेक्टर को आप स्मॉल लेटर करना चाहते हैं, तो हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो हम लोग टू लोअर केस मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है str, इसके अंदर में क्या है, वैल्यू कुछ लिखी हुई है, वेलकम टू कोड एस्पायर। अभी आप देखो वेलकम का W कैपिटल लेटर में है और उसके बाद कोड एस्पायर टोटली कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। लेकिन जब भी हम टू लोअर केस मेथड का यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने का तरीका जो भी स्ट्रिंग है हमारे पास वो स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, तो जैसे ही हम टू लोअर केस का यूज़ करेंगे जो हमारे पास आउटपुट आएगा यहाँ पे टोटली जो है पूरी स्ट्रिंग जो है लोअर केस में आ जाएगी। मीन्स आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वेलकम टू कोड एस्पायर। वेलकम टू कोड एस्पायर आपको जो है टोटली ये लोअर केस के अंदर में आउटपुट मिलेगा इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करके। तो आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा टू लोअर केस मेथड कब यूज़ करते हैं। जब किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग टू लोअर केस मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास टू अपर केस। सिमिलरली जैसे हमने टू लोअर केस यूज किया था वैसे ही हम लोग टू अपर केस का यूज़ करते हैं। मीन्स आपको जो भी दी हुई स्ट्रिंग है, अगर आप ये चाहते हैं कि उसके अंदर में जो भी आउटपुट आए वो सारे कैपिटल लेटर में आउटपुट आए, मीन्स किसी स्ट्रिंग को सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर करने का काम जो है ये टू अपर केस मेथड करता है। एग्जांपल जैसे आप देखना चाहो तो ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर में वेलकम टू कोड एस्पायर, वेलकम का W कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर में है। हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखा है, str डॉट टू अपर केस मेथड को यूज़ किया है। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा हमारा, ये पूरी स्ट्रिंग को ये अपर केस में बना देगा। अपर केस में मतलब WEL, वेलकम, इसका आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू कोड एस्पायर। आपको टोटली कैपिटल लेटर में इसका आउटपुट मिलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टू लोअर केस के यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, टू अपर केस के यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए या फिर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। नाउ आज का लास्ट मेथड हमारे पास क्या है, ट्रिम। ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जब भी हम कहीं कंडीशन वगैरह लॉजिक वगैरह लगाते हैं। तो ट्रिम बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग दी हुई होती है उस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट यानी लेफ़्ट साइड और एंड पॉइंट यानी राइट साइड में जो भी स्पेसेस आते हैं उस स्पेस को हटाने का काम करता है। ओके, तो ट्रिम का यूज किया जाता है। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जैसे हमारे पास अगर ये एक स्ट्रिंग है, आप ये देखो, ये स्ट्रिंग के पहले यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, स्ट्रिंग के आखिर में भी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। कई बार यूज़र जो है गलती से भी इनपुट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप फॉर्म भरते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसके अंदर में नेम की फील्ड है, नेम के अंदर में आपको कुछ वैल्यू डालनी है। तो नेम तो आपने लिखा, मान लीजिए आपका नाम था, जो भी नाम था अपना XYZ कुछ भी लिखा, और लेकिन आपने क्या है स्पेस दे दिया, उसके बाद नाम लिखा। तो स्पेस की भी जो है अपनी एक कुछ जो है ASCII वैल्यू होती है। तो सिस्टम के अंदर में कोई एरर ना आए, इस वजह से क्या करता है ट्रिम मेथड क्या करता है, अगर जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, ये सारे स्पेस को रिमूव कर देगा, सारे स्पेस को रिमूव कर देगा फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। मिडिल के स्पेस रिमूव नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, केवल लेफ्ट के और राइट के, मीन एंड के, चाहे वो लेफ्ट स्टार्टिंग का एंड हो या फिर लास्ट का एंड हो। ओके, मीन्स स्टार्ट और एंड से जो है ये स्पेस को रिमूव करने का काम ट्रिम मेथड करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। अब आप लोग जो है अपना सिस्टम कनेक्ट कर लीजिए और मेरे साथ जो है अगर करना चाहें तो आप लोग मेरे साथ भी कर सकते हैं। मैं अपना सिस्टम कनेक्ट कर देता हूँ। सेम फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोग कर रहे थे। ओके, ये जावा प्रैक्टिस फोल्डर है अपना, इसके अंदर मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ आज, पार्ट 13। ओके,
उसके बाद में ये पूरे फोल्डर को मैं ओपन कर ले रहा हूँ किसमें, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में आप ओपन कर लीजिए। ओके, और ये हमारा आज का पार्ट 13 का नया फोल्डर है। लास्ट प्रोग्राम को हम हटा देते हैं। पार्ट 13, इसके अंदर में हम लोग क्लास बना लेते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स डॉट जावा के नाम से आपको क्लास बना लेना है। ये पैकेज हटा दीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या ही लिखना, क्योंकि हम डायरेक्ट इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर से जाके कोड को कंपाइल करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे cd पार्ट 13 एक तो कर लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ आपको लिखना है, मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये आपका कोर चीज़ है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ओके, तो पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा था आज का? पहला मेथड हमारे पास था, मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जब भी आप इस कोड को यूज़ करेंगे। ये सारा कोड जो है, जो भी प्रैक्टिस सेशन है, ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो पहला मेथड हमने पढ़ा था स्टार्ट्स विद मेथड को यूज करना है हमें। तो एग्जांपल इसका कैसे करें, एक स्ट्रिंग है, लेट से स्ट्रिंग str इज इक्वल टू कोड एस्पायर। ओके, एक स्ट्रिंग है str जिसके अंदर में हमारे पास वैल्यू है क्या है, कोड एस्पायर। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है। जहाँ पे भी आपको कोई डाउट लगे आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि जो है इससे ही पता चलेगा कि आपको क्या डाउट हो रहा है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया जाए। ओके, तो अब हम लोग को क्या यूज़ करना है, system.out.println str.starts with, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पर str.starts with मेथड का यूज किया, इसके अंदर में c पास किया। मीन्स ये c चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग c से स्टार्ट हो रही है या नहीं। इसका आउटपुट देखते हैं। अगर ये c से स्टार्ट हो रही होगी तो इस पर आउटपुट आएगा ट्रू, अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो आउटपुट आएगा फॉल्स। ओके, तो जावा सी कंपाइल कराते हैं, जावा सी, और स्ट्रिंग मेथड्स कंपाइल हो गया हमारा, फाइल्स डॉट क्लास फाइल बन के रेडी है। अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो जावा रन, आपके आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है सी से स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसका आउटपुट बूलियन ही आता है। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ए कर दे रहा हूँ। ए करने के बाद में चेक करते हैं क्या आता है। ये देखो आप, फॉल्स आ गया। फॉल्स आया क्योंकि यह पर्टिकुलर स्ट्रिंग सी से स्टार्ट नहीं हो रही है, अब सॉरी ए से स्टार्ट नहीं हो रही है, जो भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट विथ मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड हमने कौन सा पढ़ा था आज, सेकेंड, बताइए आप लोग। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था सब स्ट्रिंग। ओके, तो सब स्ट्रिंग को यूज़ करने का तरीका क्या है, system.out.println सब स्ट्रिंग इक्वल टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी str है डॉट सब स्ट्रिंग कर लेते हैं 0 to 3। ओके, ये हमारे पास कोड एक्सपायर है, जो भी यही इसी वेरिएबल को हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सब स्ट्रिंग इक्वल टू सब str डॉट सब स्ट्रिंग 0 to 3। 0 to 3 मीन्स 0 पोजीशन से 3rd पोजीशन तक के बीच का कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। 0 1 2 3, तो सी से लेके ई तक का आपको स्ट्रिंग आउटपुट आना चाहिए। चेक करके देखते हैं हम लोग। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ ऊपर वाला। आप देखो, सब स्ट्रिंग इक्वल टू COD क्यों हुआ, 0 से 3rd पोजीशन के बीच में, 0 1 2 3। ओके, तो 3rd जो है एंड कहाँ पे हो रहा है, उससे एक पहले तक का मिलता है। 0 1 2 मीन्स 3, 0 से लेके 3 पोजीशन के बीच की जो स्ट्रिंग है, स्टार्ट 0 से होता है हमेशा, तो COD आपके पास आउटपुट आ गया है। क्लियर। और अगर हम यहाँ पे करते 1 2 3, तो आपके पास क्या आता, लेट्स सी, आपके पास आया OD मीन्स फर्स्ट पोजीशन से लेके और 3rd पोजीशन के बीच में O और D है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग सब स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ओके, या इसको 1 to 6 अगर कर दिया जाए तो क्या आएगा, 1 to 6 CODEAS
ODES आपके पास आउटपुट आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करते हैं। थर्ड मेथड हमने कौन सा पढ़ा है आज का? टू लोअर केस। ओके, तो टू लोअर केस को करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको कैपिटल लेटर में कर दे रहा हूँ, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, नया वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है हम लोग को? टू लोअर केस। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग str लोअर। ओके, यहाँ पे आउटपुट क्या? वेलकम टू कोड एस्पायर। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब हम इस स्ट्रिंग को क्या करना चाहते हैं? लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, system डॉट आउट डॉट println str लोअर केस डॉट टू लोअर केस। ये देखो आप, ये str लोअर केस वेरिएबल डॉट टू लोअर केस, तो सॉरी टू लोअर केस होगा, ये टू लोअर केस। टू लोअर केस को यूज किया तो ये पूरी स्ट्रिंग जो है हमारे पास लोअर केस में प्रिंट हो जाएगी। तो इसको कंपाइल करा के देखते हैं क्या आता है। जावा सी, सेम चीज़, जावा वेलकम टू कोड एस्पायर। आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आया, वेलकम टू कोड एस्पायर। टोटली स्मॉल लेटर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू कोड एस्पायर। यहाँ पे कैपिटल में है, यहाँ पे W भी कैपिटल में है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग टू लोअर केस का यूज़ करते हैं। ने फोर्थ हमारे पास क्या है? टू अपर केस। टू अपर केस। ओके, we have to use same variable str अपर केस वेरिएबल मान लेते हैं हम लोग। इसको यूज करना है सेम चीज़, और इसको सब कुछ को स्मॉल लेटर में कर देते हैं। ओके, फिर से कंपाइल करा के देखते हैं आपके पास आउटपुट क्या आ गया। सॉरी, ये पे आपको मेथड भी चेंज करना होगा, राइट? टू अपर केस। फिर से कंपाइल कराइए, फिर से देखिए आपके पास आउटपुट क्या है? वेलकम टू कोड एस्पायर। टोटली कैपिटल लेटर में आपको आउटपुट मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ टू अपर केस। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट मेथड हमने कौन सा पढ़ा था? ट्रिम। फिफ्थ मेथड हमने कौन सा पढ़ा था? ट्रिम। ओके, तो ट्रिम मेथड को यूज़ करने के लिए हम लोग str ट्रिम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर में पहला स्पेस डाल दिया हमने, वेलकम टू कोड एस्पायर। उसके बाद में लास्ट में भी ये भी स्पेस है, एक लास्ट में स्पेस है। ओके, अब हम लोग ट्रिम मेथड का यूज़ करेंगे। तो ट्रिम मेथड का यूज़ करने का तरीका क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट println। हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? str ट्रिम डॉट ट्रिम। str ट्रिम वेरिएबल डॉट ट्रिम मेथड का डायरेक्टली यूज़ किया है। तो हम इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले कंपाइल कीजिए एंड रन कराइए। आपके पास आउटपुट क्या आया? आपके पास आउटपुट क्या है? वेलकम टू कोड एस्पायर। यहाँ से भी स्पेस गायब है, यहाँ से भी स्पेस गायब है। तो ट्रिम मेथड क्या करता है? स्पेस रिमूव कर देता है स्टार्ट और एंड से। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये रहा हमारा जो है प्रैक्टिकल सेशन आज के इस पूरे लेक्चर्स का। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मेजॉरिटी में हमारा जो स्ट्रिंग का मेथड्स थे, जो मेजरली थे, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोग जो है कुछ नए टॉपिक सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ आप लोग जो है अपना क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट हैं, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, ताकि उसको मेरे को पता चलता रहे और मैं आपको उसका सलूशन दे सकूं। ओके, साथ के साथ आप लोग जो है वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।